क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्सप्लोड एट रेस्ट इनटू द 3 segments with masses in the ratio of 1:3:4। तो 5 kg का पार्टिकल था, 1:3:4 के रेशियो में टूट गया। तो ये 5 kg का पार्टिकल था, कैपिटल M कितना था 5 kg, और ये 3 पार्टिकल में टूटा है, तो M1 कितना हो जाएगा 1 kg, 1:3 रेशियो में टूटा है, इसलिए M2 कितना हो जाएगा 1 kg, इसलिए M3 भी हो जाएगा 3 kg। ठीक। द फ्रेगरेंट विद इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लाई करते हैं विद स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अगेन ये है मास m1, ये है मास m2 और ये है मास m3। ठीक। ये दो जो इक्वल मासेस हैं, m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, ये इस डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी से क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये वेलोसिटी हमें दी गई है, ये है v1 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड, और ये हमें दी गई है v2 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द हैवीएस्ट पार्टिकल, जो हैवीएस्ट पार्टिकल है m3, उसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। तो उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v3, और यही हमसे पूछी गई है। तो इसका मोमेंटम मान लेते हैं, मोमेंटम है इसका p1, इसका मोमेंटम है p2, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा p3। वेक्टर लगा देते हैं। ठीक। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ये वैसा ही है, बस वहां हमसे क्या पूछा गया था, मास, यहाँ हमसे क्या पूछी गई है, वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम 0 क्योंकि ये रेस्ट पर था, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर। तो 0 इज इक्वल टू p1 वेक्टर कितना m1 p1 वेक्टर प्लस m2 p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर लिख सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू m1 कितना 1 इंटू v1 वेक्टर कितना 20 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 21 आई कैप, सॉरी जे कैप, प्लस p3 वेक्टर। क्लियर? तो p3 वेक्टर कितना आ गया, p3 वेक्टर थर्ड पार्टिकल जो कि है m3 मास का, उसका जो मोमेंटम आ गया वो कितना आ गया -21 आई कैप -21 जे कैप। एक मिनट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हाँ 12 एंड 16, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इसका वेलोसिटी दोनों की अपोजिट आएगी। उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -16 आई कैप -12 जे कैप। ठीक। ये आंसर वहां पर आना चाहिए, और जब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एडिशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा p3 वेक्टर इज इक्वल टू -21 जे कैप आई कैप -21 जे कैप। तो कितना हो जाएगा ये p3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू √2 ऑफ 21, √2 ऑफ 21 लिख सकते हैं। p क्या है m इंटू p, यानी कि m3, ये p3 में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, m3 p3 इज इक्वल टू √2 टू 21। ठीक। m3 कितना है 3 kg, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू v3 इज इक्वल टू √2 ऑफ 21। तो v3 कितना आ गया, v3 आ गया 7 √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी थर्ड पार्टिकल की या थर्ड उसके फ्रेगमेंट की, जिसकी मास कितना था m3 और वो है 3 kg। तो इस सवाल को इस तरीके से हमें हैंडल करना है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है और फाइनली मैग्नीट्यूड की तरफ पहुंच जाना है। ठीक। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट डीपीपी में मिलेंगे अगले 30 क्वेश्चंस के साथ विद न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू।